So hello everyone, this is me Gaurav and I just welcome you in the channel Safety Talks with Gaurav. Or in this video, we are going to discuss the lifting operation safety or the critical safety requirements while we are executing the lifting activities. Apart from that, we also discuss in this video कि जो क्या अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और क्या डिफरेंस होते हैं रूटीन लिफ्ट में और नॉन रूटीन लिफ्ट में. इसके अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हजार्ड एंड लिफ्टिंग एक्टिविटीज़. लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या हजार्ड होते हैं, क्या क्या क्रिटिकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग द लिफ्टिंग एक्टिविटीज़. उसके अलावा हमारे लिफ्टिंग प्लान के जो है वो क्या क्या कंटेंट होते हैं या क्या क्या कंटेंट हमारे लिफ्टिंग प्लान में होने चाहिए, और लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को करने के दौरान हमें किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए. इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि हमारा जो लिफ्टिंग वर्क परमिट है उसको हम भरते कैसे हैं, और हमारे लिफ्टिंग परमिट के क्या क्या कंटेंट होते हैं जिनके बारे में हमें लिफ्टिंग वर्क परमिट भरने से पहले जो है वो पता होना चाहिए, या वो कौन कौन सी बातें हैं जो लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें इंश्योर करना होता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, या वो सही तरीके से फॉलो की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी बेसिक है या फिर बेसिक से लेके जो एडवांस नॉलेज है वो इन्हेंस होगा. मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा. तो बिना किसी समय को बर्बाद किए चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की. तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारी जो वो रूटीन लिफ्ट है वो क्या क्या होती हैं और कौन सी होती हैं, और नॉन रूटीन लिफ्ट जो है वो क्या होती है और कौन कौन सी होती हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो है वो रूटीन लिफ्ट की. तो हमारा जो रूटीन लिफ्ट होता है या जो रूटीन लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो लिफ्टिंग एक्टिविटी होती हैं जिनमें एक लिफ्ट को रेगुलर लिफ्ट के फॉर्म में क्लासीफाइड किया जा सकता है यदि यह वर्क प्लेस के नेचर में रिपीटेड होने वाली हैं और इसमें ऐसे लिफ्टिंग लोड शामिल हैं जो कि साइज और साइज रेफरेंस में सेम है. तो ऐसी लिफ्ट्स को या फिर ऐसी लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को हम रूटीन लिफ्ट या रूटीन लिफ्टिंग एक्टिविटी जो है वो कहते हैं. अब बात करते हैं हम लोग जो है वो नॉन रूटीन लिफ्ट्स के बारे में, या फिर कह सकते हैं कि नॉन रूटीन लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में. तो नॉन रूटीन वो लिफ्ट होती है जिनमें लिफ्ट से तात्पर्य उन लिफ्टिंग टास्क वाले कार्यों से है जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहली बार किए जाते हैं, या क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी के करीब जो है वो हम लोड उठाते हैं. तो इस तरह की लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को जो है वो हम नॉन रूटीन लिफ्ट में काउंट करते हैं, नॉन रूटीन लिफ्ट में आती हैं. जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर फोटोग्राफ्स में भी देख रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल जो है वो रूटीन लिफ्ट का है और एक एग्जाम्पल जो है वो नॉन रूटीन लिफ्ट का है. यहाँ पर दो क्रेन्स का यूज़ किया जा रहा है हैवी लिफ्टिंग के लिए, और इसमें जो है वो ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन यूज़ की जा रही है, और इसमें जो है वो देख सकते हैं आप टेंडम लिफ्टिंग जो है वो की जा रही है. तो ये था डिफरेंस बिटवीन रूटीन लिफ्ट और नॉन रूटीन लिफ्ट जो कि आपको पता होना चाहिए वाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग दी लिफ्टिंग एक्टिविटी. तो आइए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि नॉन रूटीन लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ के या नॉन रूटीन लिफ्ट्स में आते हैं. उनके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. आप जैसा कि देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जो आप फोटोग्राफ्स में भी देख करके समझ सकते हैं. तो ऐसी लिफ्ट्स जिनमें जो वो हम लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट करने के लिए एक या एक से अधिक क्रेन का उपयोग करते हैं या यूज़ करते हैं, तो ऐसी लिफ्ट्स को हम जो है वो नॉन रूटीन लिफ्ट्स कहते हैं. इसके अलावा ऐसी लिफ्ट्स जिनमें स्पेसिफाइड हुकिंग पॉइंट्स के बिना जो वो हम लोड को उठाते हैं, तो ऐसी लिफ्ट्स को भी जो है वो हम नॉन रूटीन लिफ्ट्स में कंसिडर करते हैं. इसके अलावा ऐसी लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ जिनको करने के दौरान हमारा जो ऑपरेटर होता है वो लोड को नहीं देख पाता है, तो ऐसी लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ या फिर ऐसी लिफ्ट्स को भी जो है वो हम नॉन रूटीन लिफ्ट्स में कंसिडर करते हैं. इसके अलावा हम वर्क एट हाइट पे अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी बंदे को या किन्हीं लोगों को उठाते हैं, जैसे कि हम मैन लिफ्ट से जो है वो उठाते हैं, तो ऐसे लिफ्ट्स को भी हम नॉन रूटीन लिफ्ट्स में जो है वो कंसिडर करते हैं. इसके अलावा कभी किसी रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग के पास में या फिर मौजूदा इमारतों के पास में हम जो लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ या जो लिफ्ट्स करते हैं वो नॉन रूटीन लिफ्ट्स में आती हैं. इसके अलावा लिफ्टिंग इक्विपमेंट की वेट कैपेसिटी का 75% से अधिक उठाने वाले डिवाइसेस का ऑपरेशन जो वो हम करते हैं, तो वो भी जो है वो हमारा नॉन रूटीन लिफ्ट्स में जो है वो कंसिडर होता है. तो ये थे कुछ एग्जांपल नॉन रूटीन लिफ्ट्स के जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखे, और इन चित्रों के माध्यम से और इन डायग्राम के माध्यम से जो कि शो हो रहे हैं इनके माध्यम से हमने उन्हें समझने की कोशिश करी. आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी लिफ्ट्स हैं जो है नॉन रूटीन लिफ्ट्स में हम लोग जो है वो कंसिडर करते हैं.
तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट होते हैं वाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग द लिफ्टिंग एक्टिविटीज़, या जब भी हम कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी करवाते हैं तो उस लिफ्टिंग एक्टिविटी को करवाने के दौरान वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो है वो हमें एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। जो कारण मैं बताने वाला हूँ, मोस्टली 99.9% एक्सीडेंट जो है वो इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं वाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग दी लिफ्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहले है फेलियर ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट, यानी कि जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन का यूज़ कर रहे हैं, क्राउलर क्रेन का यूज़ कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा स्टेशनरी क्रेन का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह की लिफ्टिंग इक्विपमेंट का जब हम यूज़ करते हैं, या ये वेब सीलिंग हो चाहे वो वायर रोप सीलिंग हो, यदि उनमें कोई फेलियर है, वायर रोप सीलिंग कटा फटा हुआ है, वेब सीलिंग आपका सही से नहीं है, प्रॉपर हुकिंग नहीं है, या फिर प्रॉपर जो है वो उस क्रेन का इंस्पेक्शन या फिर क्रेन का मेंटेनेंस नहीं किया गया है, तो इन कारणों की वजह से जो है वो हमें एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है फॉलिंग लोड्स, यानी कि जो मटेरियल हम लोग उठाने वाले हैं या जो लोड हम उठाने वाले हैं उसके गिरने से भी जो है वो हमें एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे जो वर्कर्स हैं, वो जो हमारे मूविंग लोड्स होते हैं या हमारे जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जब भी हम कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उनके नीचे से आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से हमारा जब भी वो लोड गिरता है तो वो उनका जो है वो उसके नीचे दबने के चांसेस जो हो जाते हैं। यह भी एक कारण है कि जो वो है लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट करने के दौरान एक्सीडेंट होते हैं, ताकि जो मैन या पर्सन आसपास नज़दीक में होते हैं वो अवेयर नहीं होते इस बात से कि वहाँ पर लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ कैरिड आउट हो रही है, और मटेरियल फॉलिंग की वजह से जो है वो उस लोड के नीचे, जो भी हम लोड उठाने वाले हैं उस लोड के नीचे जो है वो दब जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट जो है वो उनका हो जाता है। इसके अलावा एक कारण सॉइल कोलैप्स भी है। पर्टिकुलर जिस एरिया में हम लोग जो भी लिफ्टिंग एक्टिविटी कैरिड आउट करवाने वाले हैं उस सॉइल का जो है वो सॉइल टेस्ट हुआ है या नहीं है, या फिर उसका जो कोई भी नज़दीकी एक्सकेवेटेड एरिया में अगर हम कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं, मान के चलिए कोई एक्सकेवेटेड एरिया के नज़दीक अगर हम कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो उस जगह पे भी सॉइल का जो है वो कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रेन जो है वो पलट सकती है। तो भी ये भी एक कारण है वाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग द लिफ्टिंग एक्टिविटीज़, तो जो एक्सीडेंट होते हैं ये भी एक उसका मेन कारण है। इसके अलावा हमारा जो बूम होता है क्रेन का, वो जो है वो हमारी पावर लाइन जो होती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जो पावर लाइंस होती हैं, केबल्स होती हैं जो ऊपर लगी हुई होती हैं, उनसे हमारा कभी कभी क्या है जो वो बूम जो है वो टच हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन का हज़ार्ड जो है वो आ जाता है, तो इस वजह से भी हमारे जो है वो लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट करने के दौरान जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा फॉल फ्रॉम हाइट से भी जो वो देखने को मिलते हैं। यदि हम कोई वर्क एट हाइट पर काम कर रहे हैं, मेन लिफ्ट पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर काम करते समय हमारा वर्कर जो है उसने सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना हुआ है, तो और जो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उससे अबव जब हम कोई काम करते हैं बूम लिफ्टर की हेल्प से, तो वहाँ पर भी जो है वो चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के। तो ये कुछ मेन कारण हैं जिनकी वजह से जो वो हमें एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं वाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग द लिफ्टिंग एक्टिविटीज़। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन सभी फैक्टर्स के बारे में जब भी हम कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाते हैं किसी भी मोबाइल क्रेन से, तो उस मोबाइल क्रेन के पलटने के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किन कारणों से हमारी जो मोबाइल क्रेन है वो पलटती है, उन सभी फैक्टर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला आता है ओवरलोडिंग, यानी कि कोई भी क्रेन जिससे भी हम लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, या कोई भी मोबाइल क्रेन जिससे हम जो है वो हमारी लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन के दौरान जब भी हम उसके सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी से ज़्यादा लोड हम उठाते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारी क्रेन ओवरलोड हो जाती है और उसके जो है वो पलटने के चांसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और उसकी वजह से नियर मिस और एक्सीडेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनइवन और अनस्टेबल ग्राउंड, यानी कि जिस भी सरफेस पर हम लोग लिफ्टिंग एक्टिविटी एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो सरफेस अनइवन होता है और अनस्टेबल होता है, तो हमारे जो आउट रिगर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्रेन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से भी जो है वो हमें क्रेन के पलटने के खतरे या फिर क्रेन के पलटने
के दौरान एक्सीडेंट और नियर मिस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फेलियर टू यूज़ द आउट रिगर, हमारे जो आउट रिगर्स होते हैं वो सही तरीके से प्लेस नहीं होते हैं या सही तरीके से बैलेंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है वो क्रेन पलट जाती है। उसके अलावा हाई विंड, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो है वो आंधी तूफान लगातार आते रहते हैं और बहुत तेज़ जो है वो हवा चलती रहती है, तो हवा की वजह से भी जो है वो हमारी क्रेन के पलटने के चांसेस जो है वो होते हैं। इसके अलावा हमारा जो क्रेन का जो जिप होता है उसे वो है जब हम उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद जो है वो हम उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उठाते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है वो हमारी क्रेन के पलटने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल फेलियर्स की वजह से, क्रेन के पार्ट्स के स्ट्रक्चरल फेलियर्स की वजह से भी जो है वो हमें क्रेन के पलटने के या फिर मोबाइल क्रेन के पलटने के जो है वो चांसेस होते हैं, जिनकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट या नियर मिस जो वो हमें देखने को मिल सकते हैं वाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग द लिफ्टिंग एक्टिविटीज। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो भी इम्प्रॉपर रिगिंग होती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा मटेरियल, जिस मटेरियल को भी हम लोग जो है वो लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ के दौरान उठाने वाले हैं, तो उसमें जो रिगिंग होती है, तो उसमें जो भी इम्प्रॉपर रिगिंग के जो पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो मटेरियल गिरता है, हमारा जो भी लोड हम उठाते हैं वो गिरता है, वो कौन कौन सी इम्प्रॉपर रिगिंग्स होती हैं। तो कुछ इम्प्रॉपर रिगिंग के एग्जाम्पल्स मैंने विद द डायग्राम्स और विद द फोटोग्राफ्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इम्प्रॉपर रिगिंग है, जैसे कि डू नॉट यूज शेकल पिन एज इट बिकम लूजर ओवर टाइम, और उसके अलावा मेक श्योर देयर इज नो कटिंग एक्शन ऑफ द वायर रोप, स्लिंग आई ऑन द रनिंग लाइन। इसके अलावा सही तरीके की रिगिंग देख सकते हैं कि मेक श्योर देयर इज नो कटिंग एक्शन ऑन द रनिंग लाइन। इसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मैंने डायग्राम्स और फोटोग्राफ्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जैसे कि मेक श्योर द शेकल इज नॉट पुल डाउन एट एन एंगल, यानी कि हमारा जो शेकल है उसका एंगल भी जो है वो सही होना चाहिए, और उसका राइट एंगल उसको प्लेस करने का कैसा होना चाहिए वो भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट सफिशिएंट वॉशर्स टू सेंट्रलाइज द पोजीशन ऑफ द साइकिल, मतलब कि हमारे जो साइकिल का पोजीशन है उसको सेंट्रलाइज करने के लिए जो वो सफिशिएंट वॉशर जो है वो होना चाहिए उसमें। इसके अलावा हमारा जो भी सेफ्टी लैच है वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, हमारा जो भी सेफ्टी लैच होता है वो गुड कंडीशंस में होना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो शेकल है, जो हुक है, वो प्रॉपरली उसमें हुक होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा शेकल है वो इक्वली जो है वो स्पेस्ड होना चाहिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इम्प्रॉपर रिगिंग के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स में किस तरीके की हमें जो है वो प्रॉपर रिगिंग करनी चाहिए और कौन कौन से इम्प्रॉपर रिगिंग पॉइंट होते हैं जो कि हमें लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को करने के दौरान हमारी साइट पर जो वो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे फोटोग्राफ्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए इसमें मेंशन किए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने देख पा रहे होंगे और उनसे आप लोग ये समझने की कोशिश कर पा रहे होंगे कि जब भी आप आपकी साइट पे जाएंगे तो ऐसे कौन कौन से इम्प्रॉपर रिगिंग पॉइंट हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको मिल सकती है एज अ सेफ्टी प्रोफेशनिस्ट के तौर पर, और एज अ सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर जब भी आप आपकी साइट पे जाएंगे तो ऐसे कौन कौन से वो इम्प्रॉपर रिगिंग पॉइंट्स हैं जिनको आपको रेक्टिफाई करके कंप्लाइंस करवाना है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी क्रिटिकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं जब भी हम किसी लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाते हैं या कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी का एग्जीक्यूशन करवाते हैं, तो वो कौन कौन सी क्रिटिकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफिल होना ही चाहिए वाइल वी आर डूइंग दी लिफ्टिंग एक्टिविटीज और वाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग दी लिफ्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें सबसे पहले जो है कि वो किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन से पहले हमें कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर जो ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उसके द्वारा एक लिफ्टिंग प्लान तैयार किया जाना चाहिए और चेक किया जाना चाहिए और जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी सस्पेंडेड लोड के नीचे या किसी सस्पेंडेड लोड और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रखा जाना चाहिए, और लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो भी हमारे सभी इक्विपमेंट्स और एसेसरीज हैं उनको जो है वो विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, सेफ वर्किंग लोड के साथ मार्क किया जाना चाहिए और एक रजिस्टर में जो है वो लिस्टेड किया जाना चाहिए और उन्हें फॉर्मल रूटीन इंस्पेक्शन के अंडर होना चाहिए, जिसमें आपकी जो एक्सेसरीज हैं उनके लिए मिनिमम हर 6 महीने में और जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए हर 12 महीने में मिनिमम जो है वो इंस्पेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा सभी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स और एसेसरीज के पास वैलिड मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट या फिर कंप्लीट टेस्ट रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड रिस्क असेसमेंट किया जाना चाहिए और किसी भी लिफ्टिंग वर्क को करवाने वाले व्यक्ति को जो है वो इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भी लिफ्टिंग एक्टिविटी एग्जीक्यूट करवाने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईच वर्क एक्टिविटी के सुपरविजन के लिए डेजिग्नेटेड लीडर को जो है वो फॉर्मली अपॉइंट किया गया है और जहां पर लिफ्टिंग ऑपरेशन होते हैं वहां पर उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा
काम शुरू करने से पहले रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और एबिलिटी इंश्योर करने के लिए लिफ्टिंग ऑपरेशंस में शामिल सभी व्यक्तियों को जो है वो रिकॉर्ड की गई कैपेसिटी को चेक के अंडर ही जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी नॉन रूटीन लिफ्टिंग ऑपरेशन से पहले काम करने का परमिट इस्टेब्लिश या वर्क परमिट जो है वो लिफ्टिंग वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी नॉन रूटीन लिफ्टिंग ऑपरेशन को शुरू करने से पहले टूल बॉक्स के साथ साथ एक जो है वो ऑन साइड रिकॉर्डेड प्री लिफ्ट मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जानी चाहिए, जिसमें कि रिस्क असेसमेंट, लिफ्टिंग प्लान और जो वो ड्राइंग की मदद से लिफ्टिंग एक्टिविटी के बेसिक्स को समझाने में उपयोग करके ऑपरेशन के स्टेप्स का जो है वो रिव्यू किया जाना चाहिए। और इसके अलावा किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन को शुरू करने से पहले उस ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेटेड लीडर को यह इंश्योर करना होगा कि लिफ्टिंग प्लान द्वारा वी हैव टू डिफाइन ईच लिफ्टिंग टीम मेंबर कि उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सभी स्पष्ट रूप से जो है वो हमें अलॉट और इन्फॉर्म जो है वो करना चाहिए। उसके अलावा कम्युनिकेशन मेथड, जैसे कि लिफ्टिंग प्लान में डिफाइन किया जाता है या किया गया है कि जब भी लागू किया जाना चाहिए जब लिफ्टिंग ऑपरेशन में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो, केवल रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही लिफ्टिंग इक्विपमेंट के ऑपरेट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। हालांकि ऑपरेटर को हर समय स्टॉप सिग्नल का पालन करना होता है, चाहे वो कोई भी जो है वो दे रहा हो। उसके अलावा सभी डिफेक्टिव, नॉन इंस्पेक्टेड या फिर अननोन कैरिंग आइटम और इक्विपमेंट को या तो सेपरेट कर दिया जाना चाहिए और या फिर उन्हें डिस्पोज जो है वो कर दिया जाना चाहिए। उसके अलावा सभी लिफ्टिंग इक्विपमेंट को यूज़र के द्वारा प्री यूज इंस्पेक्शन के अंडर होना चाहिए। पावर्ड लिफ्टिंग को डेली इंस्पेक्शन के अंडर होना चाहिए। उसके अलावा सभी सर्वाइवल इक्विपमेंट और एसेसरीज का स्टोरेज और मेंटेनेंस जो है वो सही तरीके से किया जाना चाहिए। और लिफ्टिंग इक्विपमेंट का टेस्ट और क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करवाने के लिए, उनको जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाना चाहिए और वो सर्टिफाइड जो है वो होने चाहिए। तो ये थी कुछ क्रिटिकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के दौरान ज़रूरी होती हैं और ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो होना ही चाहिए। आई होप सो इससे आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या क्रिटिकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं व्हाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग दी लिफ्टिंग एक्टिविटी। ये दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं लिफ्टिंग प्लान के बारे में। तो हमारी कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाने से पहले हम लोग जो है वो लिफ्टिंग प्लान जो है वो तैयार करते हैं। जो भी हम लिफ्टिंग प्लान तैयार करते हैं वो जो है एक कॉम्पिटेंट पर्सन और एक ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा तैयार किया जाता है और उसको फिर उस कॉम्पिटेंट और ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा रिव्यू किया जाता है और उसके बाद जो है वो उसको इशू किया जाता है। मोस्टली लिफ्टिंग प्लान जो है वो एग्जीक्यूशन इंजीनियर्स के द्वारा तैयार किया जाता है और सेफ्टी इंजीनियर्स के द्वारा और जो भी हमारे जीसी होती है या फिर जो हमारा क्लाइंट होता है उसके द्वारा उसको रिव्यू किया जाता है और देन उसके बाद जो वो इशू किया जाता है और उसके बाद ही जो है वो हमारी लिफ्टिंग एक्टिविटी जो है वो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या कंटेंट होते हैं लिफ्टिंग प्लान में हमारे। तो इसमें सबसे पहले जो भी हम वेट उठाने वाले हैं उस वेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है और उस वेट को उठाने के लिए कौन कौन सी किस टाइप की रिगिंग मेथड का यूज़ किया जा रहा है या किया जाना चाहिए वो उसमें मेंशन होता है। इसके अलावा जो भी लोड हम उठाने वाले हैं उस लोड की साइज़ का जो है वो स्पेसिफिकेशन लिफ्टिंग प्लान में दिया रहता है कि जो लोड उठाने वाले हैं उसका क्या साइज़ है, क्या वेट है, ये सारी चीज़ें जो है वो लिफ्टिंग प्लान में मेंशन होती है। उसके अलावा अवेलेबल हेड रूम उसमें मेंशन होता है। उसके अलावा कौन सी मेथड ऑफ लिफ्टिंग हम यूज़ करने वाले हैं उस पर्टिकुलर लोड को उठाने के लिए, टेंडम लिफ्टिंग करने वाले हैं या नॉर्मल लिफ्टिंग करने वाले हैं या रूटीन लिफ्ट करने वाले हैं या नॉन रूटीन लिफ्ट करने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है वो लिफ्टिंग प्लान में मेंशन होती है। इसके अलावा अप्रोप्रिएट रिगिंग कौन सी लगेगी, किस टाइप की रिगिंग मेथड का यूज़ करेंगे हम उस पर्टिकुलर लोड को उठाने के लिए, ये लिफ्टिंग प्लान में मेंशन होता है। उसके अलावा जिस जगह पे हम लोग लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं तो अकॉर्डिंग टू द लोड चार्ट क्या वर्किंग रेडियस पर कितना सेफ वर्किंग लोड जो है वो उस क्रेन से हम उठा सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के वर्किंग रेडियस क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी जो है वो लिफ्टिंग प्लान में मेंशन होती हैं। इसके अलावा उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए किस टाइप की क्रेन का जो है वो हमें यूज़ करना है या होगी। मान के चलिए कई लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हम स्टेशनरी क्रेन का यूज़ करते हैं रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में और मोस्टली मेट्रो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जो है वो हम ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन्स का यूज़ करते हैं, हैवी लिफ्ट्स के लिए बड़ी बड़ी क्रेनों का यूज़ करते हैं। तो किस टाइप की क्रेन का जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं
वो भी इसमें मेंशन रहता है। इसके अलावा जिस जगह पर हम लोग जो है वो क्रेन को इंस्टॉल करने वाले हैं लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए, उसका ग्राउंड कॉम्पैक्शन कैसा है, ये भी लिफ्टिंग प्लान में जो है वो मेंशन रहता है। इसके अलावा जो भी ऑब्स्टिकल है, यदि कोई ऑब्स्टिकल है हमारी लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के दौरान, तो हमारी क्रेन की पोजीशन कैसी क्या रहेगी, कैसी क्रेन से जो है वो हम लिफ्टिंग करवाएंगे, तो वो सारी चीज़ें लिफ्टिंग प्लान में जो है वो मेंशन रहती हैं। इसके अलावा हमें बीएलटी प्रोजेक्ट्स में, बुलासलेस प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है कि हम रेल लिफ्टिंग करते हैं, तो रेल लिफ्टिंग में जो है हमारा पैकिंग और टिम्बर्स जो है वो यूज़ होता है, तो कौन किस टाइप की पैकिंग जो है वो हमें यूज़ करना है या नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो लिफ्टिंग प्लान में मेंशन होती हैं। इसके अलावा जब भी हम कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं या फिर लिफ्टिंग एक्टिविटी का एग्जीक्यूशन करवाएंगे, तो उस समय उस दौरान कौन सा कैसी वेदर कंडीशंस है वहाँ पर, कहीं जगह पर हाई टेम्परेचर होगा, कहीं रेनी जो वेदर होगा, बरसात का मौसम होगा, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो लिफ्टिंग प्लान में हमें जो है वो मेंशन करनी होती हैं या लिफ्टिंग प्लान में जो है वो मेंशन होती हैं। उसके अलावा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ परमिट टू वर्क, यानी कि हमारा परमिट टू वर्क जो है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें भी पर्टिकुलर उस परमिट टू वर्क का जो है वो एक एक सैंपल जो है वो हम लिफ्टिंग प्लान में अटैच करते हैं, ताकि हमारा जो भी रिव्यू करने वाला पर्सन है वो उसको सही से समझ पाए कि क्या क्या लिफ्ट उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ के दौरान कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको एग्जीक्यूशन के पहले हमें जो है वो बातों को ध्यान में रखना है। तो वर्क परमिट से अप्रोप्रिएट लेवल वर्क परमिट का आइडेंटिफाई करने के लिए और वर्क परमिट को रिव्यू करने के लिए भी हम जो है वो लिफ्टिंग प्लान में वर्क परमिट को मेंशन करते हैं। उसके अलावा कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो उस लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले हैं और उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहती हैं और वो उनकी कॉम्पिटेंसी क्या क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और किस तरह के पर्सन जो है उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि रिगर हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया, और सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर हो गया, और एग्जीक्यूशन इंजीनियर हो गया, या जो पर्टिकुलर लिफ्टिंग ऑथराइज्ड पर्सन है वो हो गया। तो उनकी जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी हम लिफ्टिंग प्लान में जो है वो डिफाइन करते हैं और उन्हें हम बताते हैं। इसके अलावा जो भी लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होने वाले लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स और टूल्स एंड टैकल्स हो गए, उनके थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स और उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी जो है वो हम लिफ्टिंग प्लान में जो है वो कंसिडर करते हैं और मेंशन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि लिफ्टिंग प्लान में यूज़ होते हैं और जो कि लिफ्टिंग प्लान के कंटेंट होते हैं। तो अगर आपसे अगर कोई पूछे कि लिफ्टिंग प्लान के क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो ये 14 पॉइंट्स जो हैं वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि हर लिफ्टिंग प्लान में कंसिडर किए जाते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि लिफ्टिंग प्लान के क्या क्या कंटेंट होते हैं और क्यों लिफ्टिंग प्लान जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाने से पहले।